एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 9वां अध्याय करने वाले हैं। 9वें अध्याय में कबीरदास जी द्वारा लिखित साखियाँ एवं शब्द दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम साखियाँ एवं शब्द का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, साखियाँ एवं शब्द पर वीडियो बनाए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द ही उसे देखें। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। अब यहाँ कवि मानसरोवर शब्द से क्या कहना चाहते हैं ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ इसे समझिए। ये मानसरोवर क्या है? एक तालाब है। और यहाँ जो कवि ने मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया है तो कवि ने यहाँ पर मन रूपी तालाब को यहाँ पर क्या किया है? दर्शाया है कि हमारा मन रूपी तालाब जब वो पवित्र होगा तो उसमें ईश्वर का वास होगा। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें बच्चों। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगती है। अर्थात आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। तो बच्चों समझ गए यहाँ पर मानसरोवर शब्द का क्या अर्थ है? मन रूपी सरोवर, यानी जो हमारा मन है जो इधर उधर भटकता रहता है। तो यहाँ मन को प्रदर्शित किया गया है मानसरोवर कह करके कि हमारा मन रूपी सरोवर कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, उसमें स्वच्छ जल होना चाहिए, जिसमें प्रभु की भक्ति होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न बच्चों, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो बच्चों कबीरदास जी क्या कहते हैं? सच्चे प्रेमी कौन होते हैं? कबीरदास जी कहते हैं सच्चे प्रेमी वही होते हैं जिनके हृदय में कोई छल कपट नहीं होता, जिनका मन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने प्रेमी के प्रति समर्पित होता है, जो अपने ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढता है और उसके अंदर किसी भी प्रकार की छल कपट की भावना नहीं होती है। तो ऐसे प्रेमी कैसे प्रेमी कहलाते हैं? सच्चे प्रेमी। उत्तर इसका लिखेंगे, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर न ढूंढकर अपने भीतर यानी अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। उस हृदय को पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने सच्चे प्रेम की कसौटी को बताई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो बच्चों तीसरा दोहा यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हैं कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, और नहीं पढ़ा होगा तो बहुत ही मुश्किल है इसका आंसर लिखना। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें जिसमें कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द दोनों दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं बच्चों। यदि आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो साखियाँ और शब्द बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर को सहज हो जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि वह ज्ञान जो आपके अनुभव से प्राप्त हुआ है वह ज्ञान अमिट है। चौथा प्रश्न हमारा है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो बच्चों सच्चा संत किसे कहते हैं? सच्चा संत वही होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा सबसे दूर रहता है। उसके लिए सभी चीज़ें एक समान होती हैं। जो सच्चा संत होता है उसे दुनिया की मोह माया नहीं होती। वह सभी मोह माया से अलग होता है, बहुत ही दूर होता है। मोह माया उसे अपने चक्कर में नहीं फंसा सकती। वह इन सारी चीज़ों से क्या हो जाता है?
दूर हो जाता है। न तो उसे किसी भी चीज़ का दुख होता है, न सुख, न लाभ, न हानि, मतलब उसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ऐसा संत जो होता है संसार में, उसे ही सच्चा संत कहा जाता है। देखिए उत्तर लिखेंगे, कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर सभी स्थिति में समभाव यानी कि एक समान होता है। दुख सुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा से रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। यानी वो उसका जो स्वभाव होता है वह एक समान हो जाता है, उसे किसी भी चीज़ से किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। अब देखिए पांचवा प्रश्न, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। तो देखिए बहुत ही लोग जो हैं वो ओझे प्रवृत्ति की होते हैं और वो क्या करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं। तो समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा कैसी है, संकीर्ण है। उनकी विचारधारा संकीर्ण है, कुंठित है। वो आज भी उभर नहीं पाए हैं अपनी ऐसी सोच से। आज के समय में देखिए तो बहुत सारे लोग हैं जो सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जातिवाद, धर्मवाद, इन सारी चीज़ों में विश्वास रखते हैं। लेकिन हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तभी हमारे धर्म का भी सम्मान होगा। अब दूसरा देखिए, ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने यह बात भी कही है और यह बात बहुत ही सही है बच्चों। चाहे कोई व्यक्ति कितने भी श्रेष्ठ कुल में क्यों न जन्मा हो, वह श्रेष्ठ तभी होता है जब वह अच्छा कर्म करता है। अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर उसके कर्म निंदनीय हैं, तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर के भी निंदा का पात्र बनता है। तो श्रेष्ठ वही व्यक्ति है इस दुनिया में जो अच्छा कर्म करता है, समाज में लोगों की सेवा करता है। तो ये हो गया पांचवें प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने दोहे में क्या पढ़ा? कबीरदास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। व्यक्ति श्रेष्ठ कब होता है? अपने कर्मों से होता है। तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, तभी हम श्रेष्ठ होंगे। तो इसीलिए लोगों की पहचान किससे होती है? उसके द्वारा किए गए कर्म से, ना कि उसके कुल से। इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने, बल्कि वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत देखिए, कबीरदास जी हो गए, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामान्य घर में जन्म लिए हैं, लेकिन आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। क्यों? तो वो जाने जाते हैं अपने कर्मों की वजह से। हम कबीरदास जी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया और समाज को यह बताया कि हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उनके कर्मों के कारण उन्हें जानते हैं, ना कि उनके श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के कारण। और आगे आप यह लिखें, अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके छठे प्रश्न का उत्तर। बच्चों यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सातवां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब आपको भाव स्पष्ट करना है। देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। अब यहाँ हस्ती शब्द का अर्थ आपको हमने बताया था। हस्ती देखिए, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कठिन शब्द है। हस्ती शब्द का अर्थ था बच्चों हाथी। क्या है? हाथी। तो अब इसका भाव समझिए। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं
कि हाथी रूपी ज्ञान, यहाँ ज्ञान को हाथी रूपी बताया गया है कि हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़िए। यानी जब आप जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे आपको खींचने वाले। तो इसलिए कबीरदास जी कहती हैं, हंसती चढ़िए ज्ञान को, दहस दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार हैं भूकंदे जकमारी। स्वान मतलब होता है बच्चों कुत्ता। स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। तो कहते हैं कबीरदास जी कि अगर आप जीवन में अच्छा करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं आपको पीछे खींचने वाले। तो कहते हैं इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देकर के हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। एक कहावत भी है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। यानी आप अपने कर्म को करते चलो, बाकी जिसको जो कहना है, जो करना है वो करता रहे। अब इसका भाव इस प्रकार से आप स्पष्ट करें। यहाँ पर कवि कबीर ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता और सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए शिल्प सौंदर्य इसमें क्या क्या है। तो रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। सुधुक्करी भाषा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि कबीरदास जी की जो वाणी थी वह सधुक्करी वाणी कही जाती है या सधुक्करी भाषा कही जाती है। ऐसा क्यों है? क्यों कबीरदास जी की भाषा सधुक्करी भाषा कही जाती है? यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा कबीरदास जी वाला, तो मैंने उसमें बताया है कि उनकी भाषा को सधुक्करी भाषा क्यों कहा जाता है। अब कबीरदास जी थे साधु संत और वह साधु संगति में रहते थे, तो जो आम जन थे वह उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाया करते थे, उपदेश दिया करते थे। तो इसीलिए जो उनकी भाषा है वह बोलचाल की भाषा कही जाती है, सधुक्करी भाषा कही जाती है, जिससे कि आम जन को उनकी भाषा, उनकी बात आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ देखिए हस्ती, स्वान, ज्ञान, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। और इसमें किसका प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार जानते हैं आप? मैंने अलंकार पर भी वीडियो बनाया है। क्या आप लोग रूपक अलंकार से परिचित हैं? यदि हैं तो हमें भी कमेंट करके बताइए। यदि आपको रूपक अलंकार के बारे में नहीं पता है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो बच्चों कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है वह ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, मनुष्य ईश्वर को मस्जिद में ढूंढता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे मूर्खों, तुम जिसे मंदिर और मस्जिद में ढूंढते हो वो तो तुम्हारे मन में वास करते हैं। ईश्वर कहाँ वास करते हैं? हमारे मन में वास करते हैं। ना तो वो कावा में है, कावा क्या है? तो मुस्लिमों का तीर्थ स्थल। न ही वो काशी में है और न ही वो कैलाश में है। और काशी क्या है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल। तो कहते हैं कि तुम जहाँ ईश्वर को ढूंढ रहे हो, ईश्वर तो वहाँ है ही नहीं, ईश्वर तो तुम्हारे मन में है, तुम भटक रहे हो। इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालयों, कावा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों और योग, वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में खोजता फिरता है। लेकिन ईश्वर वास्तव में हमारे मन में निवास करते हैं। 9वां प्रश्न है बच्चों, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? अब इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना, नमाज पढ़ना अथवा योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। जैसा कि अभी अभी आपको हमने बताया है कि कबीरदास जी मानते हैं कि ईश्वर जो है वह ना तो मंदिर में है, ना कावा में है, ना कैलाश में है। तो ईश्वर है कहाँ? तो कहते हैं कि हे बंदे, तू जिसे सर्वत्र ढूंढता फिर रहा है वह तो तुम्हारे मन में निवास करता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें झूठा आडंबर यानी झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए भक्ति का।
हमें ईश्वर को मन से याद करना चाहिए। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों। 10वां प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? अब कबीरदास क्यों कहते हैं कि ईश्वर जो है वह सब श्वासों की श्वास में है? तो यहाँ कबीरदास जी का मानना होता है कि ईश्वर हर जगह हर किसी में मौजूद है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों, सभी में ईश्वर निवास करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाया है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों मैंने अभी तक जो 10 प्रश्न आपको समझाए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो आज का जो ये प्रश्न अभ्यास का जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अगले प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।